आज मैं आपको पैसों के ऐसे गणित के बारे में समझाने वाला हूँ जो अमीरी और गरीबी के बीच का फ़र्क तय करती हैं। अमीर आदमी अपने पैसों को ऐसा कहाँ लगाता है जहाँ वो और ज़्यादा अमीर होता जाता है, और वहीं गरीब आदमी अपने पैसों के साथ ऐसा क्या करता है कि वो और गरीब होता जाता है। अमीर आदमी जो होता है वो अपने पैसों को डिप्लॉय करता है और गरीब आदमी उसको सेव करता है। सेव का मतलब बचाना, गरीब आदमी उसे बचाता है, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल के, सेविंग अकाउंट में डाल के, तिजोरी में रख के, अपने पास रख के। इन तरीकों से जो है गरीब आदमी अपने पैसों को सेव करता है। जबकि अमीर आदमी जो है अपने पैसों को डिप्लॉय करता है, काम पे लगाता है, जहाँ से उसे उसके पैसे जाते हैं और ज़्यादा इनकम जनरेट करते हैं। जैसे हम इन डिटेल समझेंगे इस वीडियो में। अमीर आदमी अपने पैसों को पहला जो है स्टॉक मार्केट में लगाता है। स्टॉक मार्केट में कैसे लगाता है? कंपनियों के शेयर खरीद के। जब आप कंपनियों के शेयर खरीदते हो तो कंपनियों में आप हिस्सेदार बन जाते हो। अब कंपनी चाहे प्रॉफिट करे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर कंपनी का नुकसान होता है तो आपको नुकसान मिलेगा। मतलब आपने अगर 1 लाख लगाया है और आपके पैसों की वैल्यू जो है 20% गिर भी सकती है और 200-500% बढ़ भी सकती है। मतलब 1 साल 2 साल में आपका पैसा 5 गुना भी हो सकता है और आधा भी हो सकता है। तो इस तरीके से अमीर आदमी की फाइनेंशियल नॉलेज जो होती है ना, उससे ज़्यादा होती है, अच्छी होती है। उसकी नेटवर्किंग जो होती है ऐसे लोगों के साथ होती है जो अच्छी फाइनेंशियल समझ रखते हैं। तो वो अच्छी-अच्छी कंपनियों के स्टॉक जो है वो चुनता है और उनमें अपने पैसे को निवेश करता है, जिससे उसके पैसे की वैल्यू जो है वो तेज़ी से बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि उसे नुकसान नहीं होता, वह बिल्कुल एक्सपर्ट होता है, ये भी कहना गलत होगा, उसे भी नुकसान होता है। लेकिन अगर आपने 50 जगह अपने पैसे लगाए और 40 जगह आपको फ़ायदा हुआ, या 30 जगह आपको फ़ायदा हुआ, 20 जगह नुकसान हो गया, फिर भी आपका जो फ़ायदा है वो आपके नुकसान से तो बड़ा ही है ना। दूसरी चीज़ जो अमीर आदमी करता है, अपने पैसों को रियल एस्टेट में लगाता है। यानी ज़मीनों को खरीदना, बेचना, उन पे बिल्डिंग्स बना के फ्लैट्स बेचना, अपार्टमेंट बेचना, उनको किराए पे डाल देना। तो ये सब चीज़ें करने से जो है इनकम जनरेट हो रही है। आप ज़मीन खरीदोगे, कुछ साल रखोगे, उसकी वैल्यू 2 गुनी 3 गुनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप उस पे बिल्डिंग बना के बेच दोगे, आपका एक-एक फ्लैट जो है वो आपकी ज़मीन से ज़्यादा के प्राइस में बिकेगा। आप उसे किराए पे डाल दोगे, आपके पास हर महीने एक पैसिव इनकम जो है वो जनरेट होती रहेगी। अमीर आदमी अपने पैसों को कमोडिटीज़ में रखता है। जैसे जो कमोडिटीज जो होती हैं, कमोडिटीज वो ऐसी चीज़ों को कहते हैं जो फिजिकल मेटल होते हैं, जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, या फिर ऐसी चीज़ें, डायमंड हुआ, ऐसी चीज़ें जिनकी जो बहुत प्रीसियस हैं, जिनकी वैल्यू जो है लगातार बढ़ती रहती है। कमोडिटीज़ में वो अपने पैसों को जो है कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करता है। और जो अगली चीज़ है, वो अपने पैसों को डायरेक्ट कंपनियों में निवेश करता है, जिन्हें हम इन्वेस्टर कहते हैं। हमने अक्सर सुना होगा न्यूज़ वगैरह में कि कंपनियों में इस इन्वेस्टर्स ने ढेर सारा पैसा जो है कंपनियों में निवेश किया, या इन्वेस्टर डर रहे हैं इसलिए अपने पैसे को निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी को घाटा हो रहा है। तो इन्वेस्टर क्या होते हैं, ये हम किसी और वीडियो में समझेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो आप जानिए कि आपके पास एक आइडिया है बिजनेस शुरू करने का, लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हो जो अमीर है, जिसके पास पैसे हैं। आप उसे अपना आइडिया जो है बताते हो, और उसे आपका आइडिया पसंद आता है। वो अपने पैसे को आपकी कंपनी में खरीद के उसमें से कुछ हिस्सेदारी खरीदता है, 10%, 20%, 25%। और कंपनी अगर पूरी तरह घाटे में चली गई तो वो पैसा उसका डूब जाता है, और कंपनी अगर एक सफल स्टार्टअप बनती है और हज़ारों करोड़ का व्यापार करती है, तो अगर वो 10 लाख भी लगाया है तो उसका 10 लाख 5 साल 10 साल में 1000 करोड़ बनने की, मतलब उसका पैसा 500 गुना 1000 गुना हो सकने की शक्ति होती है। इसे हम किसी और वीडियो में इन डिटेल में समझेंगे। और तो ये हो गई बात कि अमीर आदमी अपना पैसा कहाँ पे लगाता है। अब हमने देखा अमीर आदमी जिन्हीं चीज़ों में अपना पैसा लगा रहा है उनकी वैल्यू है कुछ, वो सब एप्रिसिएटिंग एसेट हैं। या तो उसे कमाई लाके दे रहे हैं, या उनकी वैल्यू जो है समय के साथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है।
अब जब अमीर आदमी स्टॉक्स में पैसा लगाता है, किसी कंपनी के शेयर खरीदता है, तो हमारी तरह ऐसे डायरेक्ट जाके नहीं खरीद लेता, तो वो अच्छी तरह से कंपनियों की रिसर्च करता है। जैसे अभी दुनिया में क्या हो रहा है कि एआई का जो फील्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। कंपनियां जो हैं एआई के फील्ड में लाखों करोड़ रुपए का जो है, हज़ारों बिलियन डॉलर का, अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। तो इससे पता लगता है कि आने वाला जो भविष्य है वो एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और वो फ्यूचर और उसका फ्यूचर जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है आने वाले टाइम में। तो अमीर आदमी ऐसी कंपनियों में पैसा लगाएगा जो एआई फील्ड में निवेश कर रही हैं, जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही हैं, जो ऐसी कंपनियों में लगाएगा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जिनके चिप्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जिन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, उन चीज़ों में पैसा लगाएगा। जैसे कि अगर अगर आपको पता है कि गर्मी आने वाली है और कूलर की सेल बढ़ने वाली है, तो आप ऐसे चीज़ों में पैसा लगाओगे, ऐसी कंपनियों में जो कूलर बेचती हैं, एसी बेचती हैं, ऐसी कंपनियों में, क्योंकि आपको पता है गर्मी आने वाली है, लोग इनको खरीदेंगे। वैसे अमीर आदमी अपने पैसे को जो है इन चीज़ों में लगाता है, जिनका 10, 20, 30 साल में जिनके तेज़ी से ग्रो हो सकने की संभावना होती है। इससे क्या होता है, अगर कंपनी उसके अनुमान के मुताबिक जो है ग्रो करती है या उससे ज़्यादा ग्रो कर जाती है, तो उसे जो है बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता है। स्टॉक्स में 50%, 80%, मतलब अगर आपको 70-80% का रिटर्न मिल रहा है ना एनुअल, तो आप समझ लीजिए आपका पैसा एक साल में 2 गुना हो रहा है। आपका पैसा 1 से 2 लाख हुआ, 2 से 4 लाख हुआ, 4 से 8 लाख हुआ, 8 से 16 लाख हुआ। आपका पैसा ऐसे बढ़ रहा है कंपाउंडिंग की वजह से। तो अमीर आदमी ऐसी चीज़ों में पैसा लगाता है। वहीं गरीब आदमी क्या करता है, गरीब आदमी लायबिलिटीज़ खरीदता है। लायबिलिटीज़ जो होती हैं जो हमारी जेब से पैसा निकालती हैं, जिनका हमने पिछले वीडियो में मैंने बात किया था जिनके बारे में। और दूसरी चीज़, वो सेफ जगहों पे पैसा लगाता है, जैसे सेविंग अकाउंट महंगाई से आधा रिटर्न देती है, मतलब पैसा हर साल आधा होता जा रहा है महंगाई के मुकाबले। आप कुछ टाइम बाद ऐसा टाइम आएगा कि पैसा आपका पड़ा होगा, बढ़ा भी होगा, लेकिन सामानों की, चीज़ों की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी और उस पैसे की परचेजिंग पावर बहुत कम हो चुकी होगी। एफडी में, एलआईसी में, इन सारी जगहों पे सेफ गेम खेलता है गरीब आदमी, जिसकी वजह से वो और गरीब होता जाता है, क्योंकि इन चीज़ों में पड़ा पैसा उसका और धीरे धीरे कम हो रहा है।